नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका अभिनंदन। छात्रों, हिंदी की कक्षा में हम इन दिनों आहा की ध्वनि सीख रहे थे और हमने जाना कि आहा स्वर से कोई शब्द नहीं बनता है। इसका प्रयोग इस चिन्ह के रूप में किया जाता है। जब यह चिन्ह किसी शब्द के अंत में लग जाता है तो उसकी ध्वनि बदल देता है। जैसे कि हमने एक शब्द पढ़ा था अत, परंतु अगर उसके बाद हम ये विसर्ग चिन्ह लगा दें तो बन गया अतः। इसी प्रकार पुन और विसर्ग चिन्ह लगते ही बन गया पुनः। पुनः का मतलब दोबारा। छात्रों, आज हम एक नई ध्वनि सीखने जा रहे हैं, अ की ध्वनि। अ की ध्वनि ये किस प्रकार लग रहा है आपको? ये स्वर आ अनार और इसके ऊपर एक चंद्र है, परंतु कोई भी बिंदी नहीं लगी है। अभी मैं आपको इसकी ध्वनि भी बताऊंगी, परंतु उससे पहले कुछ उदाहरण के द्वारा जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ये क्या है? क्या आप सब इस चित्र को पहचान सकते हैं? आप सबके मुंह से क्या निकला बच्चों? बॉल। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गेंद। लेकिन आप सब ज्यादातर कहते हैं बॉल। तो आइए, हिंदी में अगर आपने बॉल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ब आ ल। इसे पढ़िए एक बार। बाल। क्या ये बॉल की आवाज आ रही है? नहीं। चलिए दूसरे तरीके से लिख के देख लेते हैं। बॉल। क्या ये बॉल लिखा है मैम ने? ये तो है बोल। कहते हैं ना, मीठा बोलो, ओ की मात्रा, आ की मात्रा, परंतु हमारा शब्द हमने बोला था बॉल। तो बॉल लिखने के लिए हमारी ध्वनि है अ। ये जो ध्वनि है, ये जो स्वर है, ये है एक आगत स्वर है। आगत स्वर मीन्स आया हुआ स्वर। बेटा, हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम उनको अपनी रोज की भाषा में इस्तेमाल करने लग गए थे। इसीलिए हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी के शब्द जो हमेशा इस्तेमाल होने लग गए, उसको ठीक से उच्चारण करने के लिए अ की ध्वनि का प्रयोग किया जाने लगा। यह एक आगत स्वर है। आगत स्वर मीन्स आया हुआ स्वर। हिंदी के आ और ओ के बीच का चिन्ह है अ। आइए इसको बोलने का अभ्यास करते हैं। अ। अगर अब हमने लिखना है बॉल तो हमें आवाज आ रही है अ। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। ब आ, इसके ऊपर सिर्फ चंद्र, लेकिन बिंदी नहीं लगानी है, और ल, ये बन गया बॉल। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, क्या आप देख सकते हैं ये क्या है? पहचाना? कॉटन, रुई। कॉटन शब्द भी अंग्रेजी भाषा से आया है और हमारी हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होने लग गया है। अब देखते हैं इसका सही उच्चारण क्या होगा यदि इसको हिंदी भाषा में लिखा जाए। कॉटन। क्या ये ठीक है? क्या बना ये? काटन। यह गलत है। कॉटन। क्या हम इसको कॉटन बोलते हैं? नो, यह भी गलत है। आवाज क्या आ रही है? कॉटन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क, आ का डंडा, चंद्र, ट, ना, ये बन गया कॉटन।
बेटा, जब आप लोग बीमार होते हैं हम किसके पास जाते हैं दवाई लेने? डॉक्टर के पास। हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। तो डॉक्टर भी अंग्रेजी भाषा से आया शब्द है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर कैसे लिखेंगे। ये बच्चों आधा का है, क्योंकि जब हम डॉक्टर बोल रहे हैं तो का की ध्वनि थोड़ी सी आ रही है। ये क्या बन गया? डॉक्टर। ये गलत है, हम डॉक्टर नहीं कहते हैं। और अगर हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो बनेगा डॉक्टर। हम डॉक्टर भी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर। तो हम ये चंद्र लगाएंगे। तो ये है अ की ध्वनि। इसी प्रकार एक उदाहरण और। ये क्या है? गर्ल्स को इससे खेलना बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया। लेकिन गर्ल्स मम्मा को ऐसे भी तो बोलती है, मम्मा मेरी डॉल कहाँ रखी है? तो डॉल शब्द भी अंग्रेजी का शब्द है। किस प्रकार लिखेंगे डॉल? ये तो बना डाल। और डाल कौन सी होती है? जो पेड़ की डाल होती है। लेकिन हमारा शब्द है डॉल। और अगर हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा डोल। हम डोल नहीं बोलते हैं, हम कह रहे हैं डॉल। तो शब्द अंग्रेजी का है ये, और हमने ओ की मात्रा लगाई तो बना डॉल। बच्चों, क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? मैम ने जितने भी शब्द अ की मात्रा के लिखे, सब के ऊपर आ की मात्रा के ऊपर ये चंद्र आया है। देखिए, बॉल, काटन, कॉटन, डॉक्टर, डॉल। तो यह चंद्र हमेशा आ की मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। इसी प्रकार हमारे और भी शब्द हैं। कॉफ़ी, जो हम पीना बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को पकौड़ों के साथ क्या खाना अच्छा लगता है? क्या खाते हैं सारे बच्चे? सॉस। तो सॉस वर्ड भी इंग्लिश का है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये बन गया सास। परंतु हमने, अगर हम इसमें अ की ध्वनि देंगे, अ के ऊपर लगाया, तो ये बना सॉस। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करें। अगली कक्षा में हम कुछ और शब्दों पर चर्चा करेंगे जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं और जिसमें अ की ध्वनि होती है। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।